Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Vision World, and I am Meenu Chaudhary. Welcomes to you on this biology platform class 10. Or here I am telling you about how do organisms reproduce chapter 3 in class 10th साइंस। और यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम अभी फिलहाल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको जो भी टॉपिक आपको लगता है उसको नोट डाउन करते चलिए। एक पेन और कॉपी भी लेके बैठिए और सीरियसली थोड़ा सा पढ़िए। चलिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमारी अर्थ के ऊपर ये कंटिन्यूटी बनती है, ये सब चीजें हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखिए, री का मतलब क्या होता है। री का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलूं तो दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। मीन्स बार बार इस अर्थ के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बार बार डेवलप होना या अपने पेरेंट से उनके बच्चों का बनना, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस by which every living organism makes a copy like itself and produce their offspring। यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं और साथ साथ में अपने ही बच्चों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा कि इज द रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। क्या ये लाइफ प्रोसेस है? नहीं, ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा सो वी कैन नॉट डेड, हम मर नहीं सकते। तो लाइफ प्रोसेस हमारी किससे रिलेटेड होती है? हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपनी प्रोजेनी को डेवलप करना, और किसका? उनके पेरेंट्स का या सेम स्पीसीज का। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल में पढ़ना होगा, एडवांटेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। भाई, रिप्रोडक्शन की सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट है, क्यों रिप्रोडक्शन होता है, क्या हमारी अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी इसके बिना आ सकती है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर एराइज होते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर हमारे जो रिप्रोडक्शन होगा उसके कुछ एसेंशियली एडवांटेजेस हैं। इसीलिए तो रिप्रोडक्शन के लिए हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है। इवन सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में हमें पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो बेटे देखिए, इट इज द असेंशियल, ये असेंशियल है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो एक डॉग की स्पीसीज हो, चाहे वो एक एलिफेंट की हो, चाहे वो एक घोड़े की है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की है, इवन एक बैक्टीरिया की है, किसी की भी है, वो सब हमारी क्या होती है? असेंशियली कंटिन्यूटी को अर्थ पे हमें उसको बनानी होती है। अब आप ही सोचिए कि अगर कंटिन्यूटी नहीं होती, तो अगर हम एक प्लांट की भी बात करें, इवन जिसको हम रोटी बनाकर खाते हैं, जो वीट होता है, अगर गेहूं की फसल हमने एक साल बोई और अगले साल उसको नहीं बोई, तो क्या हमें अनाज मिलेगा खाने के लिए? हम कहाँ से खाएंगे? और अगर देर इज नो प्लांट सो देर इज नो एनिमल, क्योंकि हम भी उन्हीं के ऊपर तो डिपेंड करते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमें रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं और खाना भी हमारा किससे? प्लांट से ही बनता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सबसे पहली चीजें क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ। तो हम कह सकते हैं जनरली कि इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ। हमारी एक जनरेशन जाती है और फिर दूसरी जनरेशन आती है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई, वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और मर जाते हैं। ये सबको पता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आप बचपन से लेके अब तक की लाइफ में आपने देखा है कि आपके जो दादाजी हैं या उनके जो एक तरह से फादर हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में, और अब क्या दादाजी हैं वो हैं, फिर वो भी एक टाइम ये आएगा कि चले जाएंगे। इवन हमारे पेरेंट्स भी चले जाएंगे, फिर हमारी टर्न आएगी। तो जो इस अर्थ के ऊपर कहते हैं ना कि सिंपल में जो जन्म लिया है जिसने, वो जाएगा जरूर। तो वही चीजें यहाँ पर होती है। तो हमें अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनाने के लिए स्पीसीज की किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है? रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारे, क्या हुआ, सिर्फ सिंपल में आपको याद रखना कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ, एंड दूसरा जो बूढ़े लोग होते हैं वो चले जाते हैं और दूसरे न्यू इंडिविजुअल या नई जो जनरेशन होती है वो आती है, ये सभी को पता है। एडवांटेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, एक और पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये हेल्प करता है किसमें, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में, और साथ साथ में जो हमारा चेंज करता है डीएनए, और इसी से हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन आता है। सिंपल सी बात है, चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए cause evolution, cause evolution, एवोल्यूशन क्या होता है, सिक्वेंसली हमारी जीन में चेंज होना, जिससे हमारे अंदर नए कैरेक्टर्स का डेवलप होना, और हम उस अपने एनवायरनमेंट में उस कैरेक्टर को लेके सर्वाइव करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। तो एवोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली डीएनए में चेंज होना। अब मैम हमें ये तो पता ही नहीं कि डीएनए क्या होता है, चलिए कोई नहीं, आपको नहीं पता मैं बताती हूँ। तो डीएनए क्या होता है, आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए क्या होता है आपका, इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके बेटा, अब मैम एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा वो मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता ही जाता है। आपने सुना भी होगा किसी पर्टिकुलर एक बच्चे का कहते हैं कि डीएनए चेक हो रहा है, डीएनए मैच हो रहा है, वो उसका पेरेंट्स है नहीं है। तो ये सब चीजें हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, डीएनए से करते हैं। तो डीएनए क्या होता है, बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, और यही किसका कारण होता है, इवोल्यूशन का। जो भी हमारे अंदर आज चेंज हो रहे हैं, जो हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो सब हमारा किसके कारण हो रहा है, इवोल्यूशन के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर पहले टाइम में बात करो तो जो ह्यूमन बीइंग थे वो किसकी तरह रहते थे बेटा, एनिमल्स की तरह रहते थे। तो वो एनिमल्स की तरह क्यों क्यों रहते थे, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं था, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज थी, लैक ऑफ ब्रेन उनका इतना डेवलप नहीं था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और आदमी ने सब चीजें सीखी कि कैसे वो खाना बनाएगा, कैसे वो आग जलाएगा, है ना, किस तरह से उसको आगे अपनी ग्रोथ करनी है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है। आज ये इंसान हर चीज को जान चुका है, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, एडवांटेजेस हमने क्या पढ़ी रिप्रोडक्शन की, एक तो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनती है, दूसरा क्या चीज होती है, दूसरा क्या बताया मैंने अभी भी आपको, रिपीट कराया अभी, कंटिन्यूटी बनती है। दूसरा जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो डाई हो जाते हैं और नई जनरेशन आ जाती है। और तीसरा मैंने आपको ये बताया अभी अभी, डीएनए मैनुपुलेट होता है, चेंज होता है, जिससे कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारी पूरी बॉडी का इवोल्यूशन हुआ है, उसमें ब्रेन भी इंक्लूड है, और हम उस चेंज होने के कारण ही इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। चलिए, तो चैट बॉक्स में आप एसी लिख सकते हैं। अब ये एसी क्या है मैम, एसी का मतलब कोई ये एसी चलाने वाली एसी नहीं है, ऑल क्लियर। अगर ऑल क्लियर है तो आप एसी लिखकर और क्या, थंब का साइन बना सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा, टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सो बहुत ही केयरफुली बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि हमारी नई स्पीसीज का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो पेरेंट्स हमारे हैं वो एक हमारे आगे आने वाली प्रोजेनी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ही सिंपल, देखो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस के थ्रू इस चीज को डिस्क्राइब किया है। बेटे बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन नोट्स को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, और आप चाहें तो एक दो टॉपिक एनसीईआरटी से एक दो लाइनें ले सकते हो, अदरवाइज इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसमें आप नहीं भी कोई पॉइंट ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो सिंगल पैरेंट इज मोल, पहली बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है हमें एक ही पेरेंट्स की, यानी कि सिंगल गैमेट की। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आप जाते हैं तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है भाई,
अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने कहा कि ये तो हमारा स्पर्म है जिसको मेल के अंदर होता है, और ये कोई एग या ओवम है, और जब इसके अंदर क्या होती है बेसिकली फ्यूजन होता है, मीटिंग होती है, तो ये जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाएंगे लाइक दिस, और इस जाइगोट से डेवलप होने के बाद फाइनली एम्ब्रियो बनेगा, और फिर इसके बाद इन्फेंट चाइल्ड बनेगा, इन्फेंट चाइल्ड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक मेल गैमेट, जिसको मेल गैमेट को हमने क्या बताया आपको अभी अभी स्पर्म बताया, और एक फीमेल गैमेट जिसको एग या एग और क्या बोला ओवम बोला। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखते चलना है। तो सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पेरेंट सिंगल है तो कोई गैमेट नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, और साथ साथ में फर्टिलाइजेशन भी अकर्स होगा। ओके बेटा। फिर प्रोजेनी सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो प्रोजेनी होगी उनके बच्चे बिल्कुल सिमिलर होंगे, बट यहाँ पे प्रोजेनी डिसिमिलर होती है, क्योंकि डीएनए एक फीमेल से आया है, डीएनए की कॉपी, और एक किससे आई है, मेल से आई है। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन आने के, डिफरेंस होने के 100% चांस होते हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं। इसके लिए मैं एग्जांपल देके बता सकती हूँ कि अगर आप एक गार्डन में गए हैं, वहां पर आपको सारे रोज एक जैसे दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, वहां पर कोई नई जीन या नई वेरिएशन या नई हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। बट यहाँ पर प्रोजेनी कई बार पेरेंट से बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो होता है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। कितने गैमेट्स बेटा, 2 गैमेट्स। ओके, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक। चलिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा ऑल क्लियर। अब आते हैं मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटे, आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको लर्न करना है। जो चीजें मैंने लिखी है बहुत ही सिक्वेंसली और साथ साथ में एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखी है, आप इसी वे में याद करेंगे, लर्न करेंगे, बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल के मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 टाइप्स के हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इन्हें याद करने वाली, रटने वाली कोई चीज नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इजीली लर्न हो जाएगा बेटा। और ये टॉपिक मैं आपको अभी यहीं पर लर्न कराऊंगी। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेम ऑफ द मेथड, और ये हमारा पहला हमारा फ्यूजन। देखिए फ्यूजन का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट याद करिए, इजीली लर्न हो जाएगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब टूटना। तो इस मेथड में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे यूनिसेलर में होता है ये, वो ब्रेक डाउन होते हैं और टूट के क्या 2 या 2 से ज्यादा कॉपी बना सकते हैं। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। फ्यूजन 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का। एक तो होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और एक हमारा होता है मल्टीपल फ्यूजन। कौन सा होता है बेटा, बोल दीजिए, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलिए। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ 2 तरह का फ्यूजन होता है, यानी कि इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो पेरेंट्स आपका होता है वो खुद उनकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है, और या तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीपल का मतलब समझते हैं आप किसमें, मैनी। मल्टीपल का मतलब मैनी, यहाँ पे मैनी इसकी प्रोजेनी बन जाएगी, यहाँ पे ओनली 2 प्रोजेनी बने। अब ये किस किस में होता है भाई, ये एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे ये अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लेशमानिया में होता है ना। अब ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये किसके मेंबर है भाई, प्रोटोजोआ के होते हैं। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, हमारे यूनिसेल्युलर, हमारे यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि एक सेल वाले यूकेरियोट्स को हम किस ग्रुप में रखा, हमने प्रोटोजोआ ग्रुप में रखा है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया, है ना, और ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब दूसरा हमारा मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है बेटा, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया फीवर होता है उसका पैरासाइट होता है, और यही बीमारी को कोज करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या बता दिया, मैम ने ये क्या बता दिया, क्योंकि जो मलेरिया होता है तो मच्छर से होता है। तो बेटा मच्छर से नहीं होता, मच्छर भी करता है, मच्छर सिर्फ उसको कैरी करता है।
एक पर्सन को अगर मलेरिया हो गया, वो उसको बाइट करेगा, काटेगा, और उसके बाद काटने के बाद एक हेल्दी पर्सन को अगर वो काट लेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है इसका, यानी कि हम कह सकते हैं पैरासाइट कौन होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम कई तरह के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, है ना। तो यहाँ पर हम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं, ये कॉमन होता है। जो फैल्सीपेरम होता है वो काफी मैलिग्नेंट होता है, यानी कि जानलेवा होता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारा सेकंड आता है बडिंग। बडिंग किसको बोलते हैं, नाम में से निकाल दो आप। मैंने कहा था ना, यहीं पे याद हो जाएगा आपको। तो फ्यूजन का मतलब क्या बताया मैंने बेटा, ब्रेक डाउन। और बडिंग का मतलब क्या बताया, बड। बड का मतलब क्या होता है बताइए आप, पता है बड का मतलब क्या होता है, कली। जो आपके फ्लावर्स के ऊपर आती है वो बड होती है, कई बार वो टूट के गिर जाती है। सेम ऐसे इसमें होगा। तो यहाँ पर बडिंग के थ्रू, यानी कि बड के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा बेटा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बडिंग में किस में होता है मेनली, ये आपको बस एग्जांपल याद करना है। सिंगल टाइप का ये, एक तो हाइड्रा में, और एक होता है आपका यीस्ट में। इसको भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रा में एक हाइड्रा से एक ही हाइड्रा बनेगा, और जो यीस्ट होता है इसके अंदर मल्टीपल यीस्ट बन जाएंगे। ओके बेटा। तो यहाँ पर अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्क्राइब करेंगे, बट अभी तो मैं आपको सिर्फ लर्न करा रही हूँ। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर, यहाँ पर स्पोर वर्ड आ गया, तो इसमें फॉर्मेशन किससे होगा, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स क्या होते हैं हमारे, इस तरह के राउंड राउंड ग्रेन्यूल टाइप्स होते हैं, और ये एयर में ब्रस्ट हो जाते हैं। और बताऊंगी किस तरह होते हैं, आपको पूरी डिटेल में इससे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट लेक्चर इसी मतलब स्लाइड में मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पर स्पोर्स फॉर्म होंगे, और स्पोर फॉर्मेशन से ही एक नया प्लांट डेवलप होगा। किस किस में होता है, राइजोपस में होता है। राइजोपस किसको बोलते हैं भाई, जो हम खाते हैं, ब्रेड मोल्ड, यानी कि जो ब्रेड होती है हम खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट में बड़ी जल्दी से खाते हैं, ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, है ना। तो वो जो ब्रेड होती है वो हमारी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या नाम है बेटा, ब्रेड का, राइजोपस। इसी तरह एक और फंगस होती है जिसका नाम म्यूकर है, और एक और पेनिसिलियम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फंगस होती है, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी, जिसका नाम था हमारा आपका पेनिसिलियम नोटाटम। पूरा नाम इसका क्या है बेटा, पेनिसिलियम नोटाटम। और इससे क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। आज देखिए हम कितनी बीमारी के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर देते हैं, हमें जाती है फीवर में, किसी और चीजों में भी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी किससे बनी थी बेटा, पेनिसिलियम नोटाटम से बनी थी। चलिए आगे। अब 4 नंबर पे आते हैं, हमारा 4th नंबर पे रीजनरेशन। रीजनरेशन हम किसको बोलते हैं, देखो नाम से पता, रीजनरेट होना, दोबारा से बनना। क्या आपने देखा कि हमारी एक फिंगर कट गई और वो फिंगर दोबारा आ जाएगी, आ सकती है, नहीं आ सकती ना, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर बेटे रीजनरेटिव सेल्स नहीं होती। लेकिन जो हमारा कौन होता है, प्लेन एरिया वॉर्म होते कीड़े, तो प्लेन एरिया के अंदर या हाइड्रा के अंदर रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। तो इनका बॉडी पार्ट्स कोई भी अगर टूट जाए दोबारा से, वही पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म की न्यू प्रोजेनी बन जाएगी। ओके बेटा। इसके बाद है हमारा फ्रेगमेंटेशन। देखो यहाँ भी नाम से पता लग रहा है आपको, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ी से, ये इसी की तरह होता है, बट क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगी आपको अभी। तो इसीलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, जो एक एल्गी है। क्या है बेटा, एल्गी, स्पेलिंग सही कर लेना, आएगा स्पाइरोगायरा। और एक हमारा ये एनिमल होता है जिसका नाम है सी एनिमोन। देखो नाम से पता है, सी मतलब समुद्र, ये हमारा मैराइन एनिमल होता है, मैराइन एनिमल। तो बेटा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर सकते हो कि ये इस जो फ्रेगमेंटेशन होता है, एक हमारा इसमें प्लांट होता है, प्लांट कौन, एल्गी जो है हमारा स्पाइरोगायरा, और ये हमारा एनिमल होता है जिसको मैराइन एनिमल बोलते हैं बेटा। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, पूरा लिख लेना इसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि रूट से, ये रूट लिखी हुई है, स्टेम से, लीफ से, पत्ती से या स्टेम से, या वेजिटेटिव बर्ड से, इन सब से नया प्लांट डेवलप होगा। ओके बेटा। तो यहाँ हमारे एसेक्सुअल मेथड कितने हैं, कितने मेथड है बेटा, 6 टाइप के मेथड हैं हमारा। नंबर 1 फिजन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 4 रीजनरेशन, एंड नंबर 5 फ्रेगमेंटेशन, और 6 हमारा वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। तो आपको याद रखना है फिजन किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। इसके बाद बडिंग किस में होता है, हाइड्रा और यीस्ट में बेटा। और ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम में। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में, जो कि ये प्लेनेरिया एक वॉर्म होता है कीड़ा। और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है बेटा, स्पाइरोगायरा सियानिमोन में। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका रूट के थ्रू होता है, लीफ के थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर आगे अभी पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेटा बाइनरी फिजन। अब देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, अभी मैंने बताया था बाइनरी का मतलब क्या बताया था मैंने, बताइए जरा चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। बाइनरी का मतलब क्या बताया था अभी आपको मैंने, बोले बेटा। बाइनरी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जिसके अंदर हमारा एक सिंगल पेरेंट्स टू प्रोजेनी में या टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम और आपका बैक्टीरिया या लेशमानिया में भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखना है। क्यों रखना है एग्जाम्पल याद बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनर होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, वो हमेशा ज्यादातर, आप अगर अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखें, उसकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगी हालांकि, तो वो आप देखें तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये पूछेंगे कि अमीबा के अंदर कौन सा मेथड होता है, बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको या पैरामीशियम के अंदर कौन सा होता है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा होता है, लेशमानिया में कौन सा होता है, तो ये सब चीजें आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि हमारा अमीबा जो होता है में ये आपका प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ हमारे यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, प्रोटोजोआ। तो बेटे प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं, इन्हीं में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। किसकी बात करते हैं, बाइनरी फिजन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसको पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ को पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, इट इज डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि इसके अंदर डिवीजन होगा पेरेंट सेल का, और ये किस में, आइडेंटिकल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका अमीबा की पिक्चर दिखा रखी है मैंने यहाँ पर, ये अमीबा होता है। अमीबा एक बहुत ही स्ट्रेंज आपका क्या होता है, प्रोटोजोन होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसके पास ये सूडोपोडिया होते हैं, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सूडोपोडिया। देखो सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब पैर, यानी कि जो इसके पैर होते हैं फॉल्स फीट होते हैं। तो ये होते हैं इसके, इसी की हेल्प से क्या क्या करता है, ये लोकोमोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और साथ साथ में अपने फूड को कैप्चर कर सकता है। जैसे ही खाने को देखता है ये हमने कहा कि अमीबा है, हमारा हाथ ये किस तरह है, अमीबा की तरह है। ये धीरे 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 ऐसे, जैसे इसने अपने प्रे को देखा और धीरे धीरे ये डेवलप किए किसको, सूडोपोडिया को, और जैसे इसको पकड़ेगा कैप्चर करेगा उसके बाद अंदर लेके चला जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सूडोपोडिया। किस किस में बताया मैंने बेटा अभी भी आपको, लोकोमोशन में करते हैं, मूवमेंट में करते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं, किसे बताया आपको मैंने अभी भी, ये फूड कैप्चर करने में करेंगे, यानी कि अपने प्रे को जैसे ही देखेंगे सूडोपोडिया से उसको पकड़ा और उसका अंदर की तरफ एनगल्फ कर लिया। तो ये काफी स्ट्रेंज होता है। ऐसे ये आपका पैरामीशियम है, यमीबा ये कौन है बेटा, पैरामीशियम। ये स्लीपर शेप का होता है, इनकी जो जूता होता है हमारा उसकी शेप का होता है, ऐसे दिखाई भी देता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, ये तो आपके अभी काम की नहीं है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा होता है, ये बता रखा है। और इसके अंदर जब ये डिवाइड होगा तो ये ट्रांसवर्स होगा ऐसे, मतलब इसके अंदर डिवीजन कैसे होता है, ये ऐसे ब्रेक होगा इस तरह से और नई प्रोजेनी बना लेगा। ठीक है बेटे, ये इस तरह से डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका बोर्ड में कि अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमानिया में, तीनों में क्या डिफरेंस होता है रिप्रोडक्शन में। तो ये आपका इरेगुलर होता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन किस में, अमीबा में इरेगुलर होता है, इरेगुलर होगा बेटा। क्यों होगा इरेगुलर, क्योंकि ये अभी अभी मैंने आपको बताया इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। और क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास सूडोपोडिया होते हैं, उनसे ये किधर को भी लोकोमोट हो जाएगा, कहीं भी अपनी शेप को चेंज कर लेगा। ये ऐसा भी हो सकता है, अमीबा ऐसा भी हो सकता है, अमीबा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटे, तो अमीबा किसी भी तरीके से
हो सकता है क्योंकि रेगुलर होती है। तो ये कहीं से भी जब इसका रिप्रोडक्शन होगा किसी भी यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाएगा। बट आपका जो पैरामीशियम है वो आपके ट्रांसवर्स सेक्शन से डिवाइड होता है। और लेकिन जो आगे वाला लेशमानिया है, एक मिनट बेटा, आगे वाली को खोल लेते हैं हम। जो लेशमानिया, चलो मैं पहले आपको यहीं पर बता देती हूँ, ये क्योंकि उसके बाद दिखा रखा है मैंने। जो लेशमानिया है वो लेशमानिया कुछ इस तरह का होता है शेप लेशमानिया की। ये इसके ऊपर एक फ्लैजिला होता है ऐसे, ठीक है बेटे। तो ये जब ये डिवाइड होता है तो ये डिवाइड कुछ इस तरह से होगा, किसका, यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा ये ऐसे, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, फाइनली दो इंडिविजुअल इस तरह बना लेगा, और इसके अंदर साथ साथ में एक फ्लैजिला बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे लंबा होता है ऐसे ऐसे, और ये पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा इस तरह से, यहाँ से। ओके बेटे, तो इस तरह से एक नया लेशमानिया बन जाएगा इनके बीच में से, यहाँ से। तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है, अमीबा में और पैरामीशियम में और लेशमानिया तीनों के तीनों ही प्रोटोजोन है। बट तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, किसमें, रिप्रोडक्शन के लिए अमीबा में आपका इरेगुलर होता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, जबकि आपका लेशमानिया में कैसा होता है, आपका किस तरह से होता है बेटे, आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं। ओके बेटे, जहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, और एक बात और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका लेशमानिया होता है, एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है काला आजार, काला आजार, और इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर। और इसको दम दम फीवर भी बोलते हैं, दम दम फीवर। अब ये मत सोचना कि मैंने दम दम लिखा है, दम दम का मतलब ये नहीं कि आपका दम निकल जाएगा। इसको बोलते हैं, जैसे वो वेस्ट बंगाल साइड में इसको दम दम फीवर बोलते हैं, और इसी के नाम पर लैश माइनाइसिस के नाम पर इसको लैश माइनाइसिस भी बोलते हैं। तो ये एक फीवर होता है जो कि कौन कोज करता है, आपका प्रोटोजोन, और क्या नाम है इसका, लैश मानिया। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक का। अब पढ़िए आगे, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इस चीज को देखेंगे। तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन बाय डिवाइडिंग, ये बता चुकी मैं, दो पार्ट्स में होता है। अमीबा कैसे करता है, अमीबा की जो सेल होती है मैक्सिमम साइज में ग्रोथ करती है। फर्स्ट न्यूक्लियस लेंथेंड होगा, लंबाई में बढ़ेगा, और उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए बेटा, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, चलिए मैं इसको अलग से बनाते हैं। आपको पता है कि हम अपने हाथ की मेहनत पर विश्वास करते हैं, तो हमें खुद ही डायग्राम को ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये एक अमीबा है बेटा, ध्यान से समझना इसको, इस डायग्राम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। तो ये अमीबा है। अमीबा क्या करता है, जब ये मैच्योर्ड होता है, सिंपल सी बात है, खाएगा पिएगा और उसके बाद मैच्योर्ड हो जाएगा। तो जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद जो न्यूक्लियस होगा ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और किस तरह, लंबाई में। किस तरह शुरू होगा बेटा, हमने कहा ये अमीबा है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये लंबाई में जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ये कैसे लंबाई में इस तरह से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेंथेंड हो जाएगा। कब होगा, जब मैचुरेशन इसके अंदर आए होगी या मैच्योर्ड होगी। इसके बाद ये जो ये है, इसी प्रोसेस को, जैसे ही न्यूक्लियस हमारा लंबाई में बढ़ता है, ये इसके अंदर डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है हमारी, कैरियो का मतलब, कैरियोन का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस, तो ये काइनेसिस का मतलब डिवाइड होना। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे ये क्या, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होगी और टूटेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी, मान ली यहाँ से होगी, तो ये हमारा फाइनली दो अमीबा सेल मिल जाएंगी,
जिनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा या स्मॉलर स्मॉलर अमीबा, हम इनको बोलते हैं। अब डॉटर अमीबा का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लड़की होगी कि लड़का होगा। डॉटर का मतलब हमने ये फीमेल से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि फीमेल आगे भी चलकर फिर रिप्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टू डॉटर अमीबा सेल हमें स्मॉलर सेल मिल जाएगी। क्या हुआ, मेनली सबसे पहले हमारा मैचुरेशन हुई, यानी कि अमीबा मैच्योर्ड होगा, खा पी के बढ़िया बड़ा हो जाएगा मस्त। उसके बाद क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेंथेंड होगा, लंबाई में जाएगा। और उसके बाद बेटा लंबाई में जाने के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक हो जाएगी। और जैसे सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, टू डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि टू यहाँ पर मिल गई। तो देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो फ्यूजन होता है उसके अंदर उसका मतलब क्या होता है बेटा, मैंने उसका मीनिंग आपको बताया था कि ब्रेक डाउन होना, टूटना, स्प्लिट अप होना। तो यहाँ पर हमारा एक अमीबा किसमें, टू डॉटर अमीबा सेल में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, फिर जल्दी लिखिए, जल्दी 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 लिखिए भाई, अगर क्लियर है आपको तो जल्दी लिखिए। ये डायग्राम भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने यहाँ पर बनाया। चलिए आगे चलते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आधे बच्चे चैट बॉक्स में लगे रहते हैं चैटिंग करने के लिए। बेटा ये आपका टाइम है पढ़ने का, और आप आपके पास में इतना ही कह सकती हूँ कि समय बहुत कम है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 2 बार एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, जो 26 का आपका 25-26 का सेशन होगा। तो बेटा बड़े ध्यान से पढ़िए, ये एग्जाम ओरिएंटेड आपकी क्लासेस हैं, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके पीवाईक्यू के साथ आपको बता रही हूँ कौन से क्वेश्चंस पहले आए हैं। जैसे अभी भी मैंने आपको अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम बताया था, ये पहले आ चुका है कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में। तो हर पॉइंट को अगर ये इसमें नोट्स में नहीं है, आप उसको ऐड करते चलिए। तो आप ना पेन कॉपी लेके बैठिए बेटा, और बहुत सीरियस होके पढ़िए। अब वो मस्ती मजाक को भूल जाइए, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, और आपको अपने अच्छे मार्क्स, अपना बेस्ट देना है, अपने स्कूल को टॉप करना है, अपने जो आप विलेज में रहते हो वहां टॉप करना है, या अपने कस्बे को टॉप करना है। ओके बेटा, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में आपकी ब्राइट फ्यूचर बने। चलिए, रिप्रोडक्शन इन अमीबा अभी भी कुछ बाकी है इसमें और लिखने, इसमें ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। अब जो मल्टीपल फिजन होता है बेटा, नाम से पता लगा मल्टीपल कॉपीज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। जहां पर 1 से 2 बनेगी बाइनरी फिजन, जहां पर बहुत ज्यादा मैनी बन रही है नंबर ऑफ कॉपीज, वहां पर हमारा क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है बेटा। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन में पहले तो ये समझ जाइए आप कि मोर देन क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 से ज्यादा कॉपी बनेंगी। तो मल्टीपल फिजन किस में होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, प्लाज्मोडियम में होता है, जो आपका किसका पॉजिटिव एजेंट है, आपका मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। अब यहाँ पर बात करें, पेरेंट सेल डिवाइड प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल आपकी इंडिविजुअल समटाइम्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। देखो होता क्या है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो जो हमारे क्या है, हम ये सोचो कि अमीबा ही है, तो ये अमीबा है, ये हमारा, या हमने कहा प्लाज्मोडियम, ये इस तरह की शेप का होता है, इस तरह की शेप का होता है बेटे। तो जैसे इसकी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, देखो आपकी भी एक फेवरेबल कंडीशन होती है, आपका कभी तो मूड होता है पढ़ने का, कभी नहीं होता। अब मम्मी भी आपको बोले कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आके तुम्हें चांटे भी लगा दे, तब भी तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा अभी मूड नहीं। तो इसीलिए अपना मन बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स की बात को भी मानिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले हमारी एक सेल है, जिसको हमने कहा कि ये ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस इस तरह से होता है, स्टार्टिंग में ऐसे न्यूक्लियस होगा, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये इसकी जो सेल वॉल है वो डिवाइड नहीं करेगी, इवन इसके ऊपर लेयर चढ़ती जाएंगी, और मिनिमम 2 और 3 लेयर इसके ऊपर आ जाएंगी, विच इज नोन एज सिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो जो सिस्ट होती है हमारी, ये फॉर्म्ड हो जाएंगी, और ये जो न्यूक्लियस है ये रेगुलर डिवाइड करता चला जाएगा। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, रेगुलर डिवाइड करता चला जाएगा। तो जो न्यूक्लियस होती है बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएंगे। और एक टाइम वो आएगा जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो सिस्ट होगी ब्रेक हो जाएगी बेटा यहाँ से, और ये जो आपके न्यूक्लियाई हैं ये बाहर आकर क्या कर देंगे, ये बहुत सारे इंडिविजुअल को बना देंगे, और नई हमारी यहाँ पे प्लाज्मोडियम बन जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से हमारे मलेरिया में होता है, जो फीवर होता है मलेरिया, उसके अंदर 1000 कॉपी बनती है एक बार में। अब देखो कितना खतरनाक होता है ये,
एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट हमारा, जो मैंने आपको बताया अभी प्लाज्मोडियम, ये हमारे माउस हमारी बॉडी में एंट्री करता है किसके थ्रू, एक फीमेल एनोफ्लीज की बाइट करने पर। जो आपकी फीमेल मच्छर होती है, फीमेल एनोफ्लीज, उसको वो काटती है और काटने के बाद हमारे ब्लड में किसको, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में इसके इन्फेक्शन को छोड़ देगी। और वो स्पोरोजोइट्स डायरेक्टली जाकर कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लीवर सेल पर, और लीवर सेल पे जाके वो मल्टीप्लाई होंगे, फिर आरबीसी को इन्फेक्टेड करेंगे, आरबीसी हमारी फट जाएंगी, और जैसे ही फटती है आरबीसी, उसके बाद हमें बहुत तेज ठंड लगती है और उस टाइम पे फीवर होता है। तो ये उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो चुकी होती है, इवन हमारे आरबीसी को ब्रस्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, रैप्चर कर देते हैं। ओके बेटा, और उसके बाद फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन को फिर मच्छर काटेगा, फिर वो दूसरे को काटेगा। तो इस तरह से कैरियर इनका कौन होता है, मच्छर होता है, जबकि जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन होता है, हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जो स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में सलाइवा में प्रेजेंट होता है, किसके, मॉस्किटो के। कौन सी मॉस्किटो के, फीमेल मॉस्किटो के। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी बेटा। चलिए, तो इस तरह से हमारी क्या होगी, ये थाउजेंड्स कॉपी बन गई, मैंने लिखी भी यहाँ पे। तो ये नोट्स में बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इसको कर लोगे। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड कंटिन्यूअसली, बार बार डिवाइड होंगे, एंड मेनी डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अभी न्यूक्लियस बना है, सेल नहीं बनी है, लेकिन बाद में फेवरेबल कंडीशन जैसी आएगी बेटा, इनकी फेवरेट कंडीशन आएगी, ये ब्रेक होंगे, और उसके बाद थाउजेंड्स नंबर में कम से कम रिलीज कर देंगे डॉटर सेल को। तो इसी तरह से ये मल्टीपल फ्यूजन आपका कंप्लीट होता है। किसमें होता है बेटा, किसमें होता है, क्या नाम बताया, प्लाज्मोडियम। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा मल्टीपल फ्यूजन हो गया, और ये हमारा हाइड्रा। एक मिनट बेटा, ये हमारी स्लाइड थोड़ा सा, चलिए हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा दूसरा मेथड आता है। किस मेथड की बात करें बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और करना ही कर ही लेना। ये हमारा कौन सा मेथड बताया मैंने आपको, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग। इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। ये हमारा टू मेथड है। पहला हमारा कंप्लीट हुआ फिजन, जो हमने अमीबा में, पैरामीशियम लेशमानिया में पढ़ा, और उसके साथ साथ में हमने किस में पढ़ा, हमने प्लाज्मोडियम में पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसके अंदर एक बड बनती है, आउटग्रोथ बनती है, और वही आउटग्रोथ से नया प्लांट डेवलप होता है। तो बडिंग जो होती है हमारी मेनली किस में होती है, हाइड्रा में होती है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रा में जो आपकी रिप्रोडक्शन हाइड्रा में यूजेस करेगा रीजनरेटिव सेल्स, वेयर द बड एक्सपेंड, जिस जो बड होगी वो भी एक्सपेंड हो जाएगी, और आउटग्रोथ बन जाएगी। चलो इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं हम अपना आप ही। क्यों, क्योंकि जितनी बार भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस होती है। हालांकि इस बार बोर्ड में आपको पता भी होगा बेटा, डायग्राम आपके नहीं है, सिर्फ लेबलिंग के लिए आएंगे, एक दो डायग्राम को छोड़ के, जैसे ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ये हमारा हाइड्रा है। हमने माना ये क्या है, हमारा हाइड्रा। इसके ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं टेंटेकल्स, टेंटेकल्स, और इसकी बॉडी होती है। तो जैसे ही हाइड्रा मैच्योर्ड होता है, हाइड्रा आपको पता भी है, मैं बता भी रही हूँ आपको, ये मल्टी सेलुलर होता है आपका, और ये सिंपल एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रा में टेंटेकल्स होते हैं, तो इसकी बॉडी के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है लाइक दिस। इसके बाद ये आउटग्रोथ फिर और बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, और एक टाइम ये आता है कि इसके अंदर टेंटेकल्स वगैरह बन जाते हैं, और एक नया हाइड्रा इस तरह से डी अटैच हो जाएगा यहाँ से, और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ये क्यों क्यों डेवलप हो रही है इसकी बर्ड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है बेटे, रीजनरेटिव सेल्स होती है। देखो रिजनरेटिव सेल्स तीन में याद रखना, प्लेनेरिया, हाइड्रा, और आपका यीस्ट में, इनमें सब में आपकी क्या होती है, रीजनरेटिव सेल्स होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक बड बनती है, और ये बड एक्सपेंड होगी, और आउटग्रोथ की उसमें, और इसमें सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन वही होता है कि एक सेल से दो सेल बनती है, फिर चार बनती है, और धीरे धीरे पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो बर्ड्स होती हैं डेवलप होंगे इनटू न्यू स्मॉलर इंडिविजुअल व्हेन कंप्लीटली मैच्योर्ड डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, और ये फिर पेरेंट्स बॉडी से टूट जाएगी बेटा, और उसके बाद एक नया हाइड्रा बन जाएगा। देखो डायग्राम में देखो, ये हाइड्रा हमारा, यहाँ पर ये हाइड्रा छोटा सा बना, फिर ये बना मैच्योर्ड हुआ, फिर ये डीअटैच हो गया यहाँ पर,
और एक नया हाइड्रा बन गया। यहाँ पे क्या बना है, नया हाइड्रा, हाइड्रा का क्या बना, बच्चा बना, बच्ची बनी, एक नया हाइड्रा बन गया। ठीक है बेटा, तो इन सब बातों को ध्यान रखो। तो बडिंग क्या होती है, इसमें एक बड बनती है और नया प्लांट या प्लांट हाइड्रा आपका बन जाएगा। और हाइड्रा क्या बताया मैंने अभी अभी आपको, हाइड्रा क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद ये यूनिसेलुलर में भी होता है बेटा, ये मल्टी सेलुलर में तो होता ही होता है, इसके साथ साथ में यूनिसेलुलर में भी होता है, जैसे फंगस। कौन सी फंगस, यीस्ट। ये वही यीस्ट होती है जिसको हम बेकर यीस्ट या ब्रीवर यीस्ट दोनों बोलते हैं, जो हमारे केक वगैरह बनाने में भी काम आती है, अल्कोहल बनाने में भी, शराब बनाने में भी काम आती है। तो वो हम ये हमारी यीस्ट होती है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। क्या नाम बताया मैंने, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। हालांकि आपको जरूरत नहीं, बट याद रखेंगे आप, हायर क्लासेस में आपकी नॉलेज अपडेट होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बडिंग के कौन कौन से एग्जांपल, जैसे यीस्ट होते हैं और नॉन ग्रीन है, ये फंगस है तो नॉन ग्रीन प्लांट बोलते हैं फंगस को, आपको पता ही है। यूकेरोटिक होती है, सिंगल यूकेरोटिक किसको बोलते हैं, दो तरह की सेल होती है, पढ़ा होगा 9th में, यूकेरोट और प्रोकैरियोट। यूकेरोट उनको बोलते हैं ट्रू, जिसके अंदर ट्रू होती है सब चीजें, इनकी ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू मेम्ब्रेन होंगी, सब चीज। और ये सिंगल सेल्ड होगी, एक सेल की होती है फंगस आपकी है। और ये किस किंगडम से बिलोंग करती है, फंगस किंगडम से बिलोंग करती है। तो दे आर जनरली लार्जर देन बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा फंगस के बारे में बता रखा है, इसके बारे में, ये बैक्टीरिया से थोड़ी सी बड़ी होती है। इनका साइज कितना होता है, 3-4 माइक्रोमीटर डायमीटर में होगा इनका। यीस्ट जो होती है रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली बेटा, हम सारे मेथड एसेक्सुअली पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये पॉइंट तो आप सभी में ऐड कर सकते हो, जैसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, है ना, या हमने अभी पढ़ा इट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। तो ये सब चीजें हम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपका एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और इसकी कैसी होती है, सिमेट्रिक डिवीजन होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यही हमारी बडिंग है, जिसमें नई यीस्ट बनेगी। एक मिनट, इसमें डायग्राम में, चलिए देखिए डायग्राम, यहाँ पर इस डायग्राम को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। या डायग्राम हम खुद ड्रॉ करते हैं, अभी बताया मैंने आपको, डायग्राम हमें खुद से ही बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारी कोई यीस्ट है, तो क्या बेटा, हमारी यीस्ट है, इस तरह की यीस्ट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगी, और एक एक सेल से, एक यीस्ट से दो यीस्ट बन जाएगी, इस तरह से। अब धीरे धीरे फिर डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर एक चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, इसमें भी एक डिवीजन होगा, इसमें भी चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ मान ली इसमें डिवीजन हुआ, तो फिर दो बनी अलग अलग, अब दो से फिर नए इंडिविजुअल बन गए, और क्या की, एक लंबी चेन, लॉन्ग चेन फॉर्म्ड कर दी। तो यहाँ पर एक उससे बहुत सारी मल्टीपल यीस्ट बन जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो यही इसमें बता रखा है, ये पेरेंट आपकी यीस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे से एक बड बनी, छोटी सी है ऐसे। अब ये बड क्या हो गई, अलग हो गई, ये बड हमारी अलग हो जाएगी, और इसी बड के ऊपर और भी मल्टीपल बड आ जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारी मल्टीपल यीस्ट आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगी बेटा, और भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये भी हमारा किसका मेथड है, बडिंग का। और बडिंग में रीजनरेटिव सेल्स होती है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। देखो नाम से पता लग रहा है आपको, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स हमारे माइक्रोस्कोपिक, स्पोर्ट्स होते हैं जो 100 नंबर में होते हैं, कम से कम 100 ही नंबर, और ये एयर में ब्रस्ट हो जाते हैं, एयर में फैल जाते हैं, और जहां पर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पर जाकर स्पोर्ट्स लैंड करेंगे, और वहीं से अपनी कॉलोनी, अपने ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जैसे मैंने बताया था भी आपको, ब्रेड मोल्ड करता है। तो यहाँ स्पोर फॉर्मेशन किस किस में होता है, राइजोपस में होगा बेटा, म्यूकर में होगा, पेनिसिलियम में होगा, ये पेनिसिलियम लिखा हुआ, पेनिसिलियम। ओके, ये राइजोपस की स्ट्रक्चर दे रखी है। इनमें क्या होता है, देखो डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर कोई इस तरह का एक गोला सा बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स बनते हैं बहुत सारे। कब बनते, जैसे अभी भी सिस्ट के लिए बताता बेटा मैंने आपको, जैसे इनके अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको फूड नहीं मिला,
तो यहाँ पर स्पोर्स डेवलप होते चले जाते हैं। यहाँ पर 100 नंबर में, यानी कि एक लार्ज नंबर में स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बोलते हैं इनको? स्पोर्स। और जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी, जो स्पोरेंजियम है, ये थैला है, ये फटेगा, रैप्चर हो जाएगा। और रैप्चर होने के बाद ये जो आपके, ये रैप्चर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये इस तरह से रैप्चर हो जाएगा। तो ये बाहर निकल के आ जाएंगे। अब ये जैसे ही अपना माली ब्रेड की स्लाइस देखी इन्होंने, तो इसके ऊपर आके चिपकने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे मल्टीपल नंबर में ग्रो करते चले जाएंगे। और इस पूरी ब्रेड को क्या कर देंगे, जिसको हम फुई बोलते हैं, ब्रेड की फंगस लग जाती है, तो पूरी को इसको कवर अप कर लेंगे। ग्रीन ग्रीन सी पैचेस या कई बार ब्लैक कलर की हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। और मेनली किस में होती है ये भी? ये मेथड आपका फंगस में होता है। किस में होता है बेटा? फंगस में। तो यहाँ पे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट्स ऑर्गेनी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एंड दैट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि जो ये स्पोर्स होंगे लार्ज नंबर में होंगे और यही स्पोर्स फिर क्या करेंगे? नए प्लांट का, जिसको हम नॉन ग्रीन प्लांट बोलते हैं, उसको डेवलप करेंगे। अब स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में है, क्योंकि वे भी पूरा नहीं हुआ। चलिए, तो स्पोर फॉर्मेशन हमारा क्या होगा बेटे? ये स्टेप लिखे किस किस तरह से होता है। पहले स्टेप में क्या होगा? स्पोरेंजियम डेवलप होगा एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल हाइफा। हाइफा किसको बोलते हैं? ये देखो यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहे, ये वाला, ये कोई बिल्कुल प्लांट की तरह है, रूट्स की तरह है, बट ये रूट नहीं है। ये ऐसे बन रहे हैं। ठीक है बेटे, तो इसको, जिसके ऊपर ये लगी हुई है स्टार्टिंग में जो नेटवर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा। क्या बोलते हैं इसको? हाइफा बोलते हैं, हाइफी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हाइफा होते हैं, इसके ऊपर जो ये इसकी बॉडी लगती है, मान लीजिए ये हाइफा है, इसके ऊपर ये बॉडी लग रही है, ये इस तरह से, इनको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? माइसीलियम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डेवलप होगा वर्टिकल हाइफा और न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनसाइड द स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजियम होगा, ये मैंने बताया आपको, ये स्पोरेंजियम है, तो यहीं पर क्या होंगे? यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन चलता रहेगा, इनकी कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा। ईच न्यूक्लियस विद द बिट ऑफ द साइटोप्लाज्म डेवलप इनटू स्पोर्स। और उसके बाद जैसे इसको साइटोप्लाज्म मिल जाएगा ऐसे, तो ये डेवलप कर लेंगे, स्पोर्स बना लेंगे। इसके बाद जो स्पोरेंजियम होगा ब्रेक होगा और स्पोर्स क्या होंगे? लिबरेटेड हो जाएंगे, यानी कि ये उड़ जाएंगे हवा में। और स्पोर्स, इस तरह के स्पोर्स को हम बल्कि एयरबोर्न स्पोर्स बोलते हैं, डेवलप होते हैं इनटू अ न्यू हाइफा अंडर सुटेबल कंडीशन। और इस तरह से नया हाइफा बन जाता है एक सुटेबल कंडीशन में। तो ये ऑल अबाउट हमारा किसके बारे में बेटा? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटे चैट बॉक्स में आप थम्स भेज सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ऑल क्लियर। ओके बेटा, चलिए तो देखें यहाँ तक अच्छे से। देखिए बेटा, स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारा आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किस किस में होता है? पहली बात तो ये मैंने आपको लर्न करा चुकी हूँ, हाइड्रा में होता है। किस में होता है बेटा? हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है और कुछ स्पंज में होता है। जो आपके बाथ स्पंज वगैरह होते हैं उनमें होता है, यानी कि तो रीजनरेशन आपका हाइड्रा में हो सकता है, प्लेनेरिया में हो सकता है और स्पंज में हो सकता है। इस मेथड में क्या होता है? ये भी एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मेथड होता है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेवलप्स होता है फ्रॉम द ब्रेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्या मतलब है इस बात का? हमने फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने हाइड्रा लिया, चलिए हाइड्रा की बॉडी कुछ इस तरह की होती है, ये इसके टेंटेकल्स होते हैं। तो बाय चांस हमने कहा कि इसका यहाँ से कोई पार्ट टूट के यहाँ पर गिर गया, अब इसने छोटे पार्ट से ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा इसका पूरा बॉडी पार्ट्स, और एक टाइम वो आएगा कि एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के,
उन्हीं पार्ट से पूरा पार्ट डेवलप हो जाएगा। इन कंपैरिजन आप अपने लिए सोचिए, मान लिया हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट तो नहीं होता कि हमारा ये हाथ कट गया और इस हाथ से हमारा पूरा बॉडी पार्ट डेवलप हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ ये अलग स्पेशल टाइप की इनके अंदर रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, जिनमें सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद फाइनली एक नया इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म इसका बन जाएगा। क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? द मैच्योर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस, यानी कि एक जो मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म होगा, मान लिया हमने कहा कि प्लेन एरिया है, ये क्या है हमारा? प्लेन एरिया है। और ये जो प्लेन एरिया होता है इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये स्टीम वाटर में रहता है। जो स्टीम मूविंग वाटर होता है, जैसे मान लिया हमने कहा हमारा किसका झरने का पानी होता है, वो ऊपर से कहीं से गिरता है, तो बाय चांस ये सम हाउ, ये वर्ड लेना बहुत जरूरी है इसके अंदर, सम हाउ, किसी भी तरीके से, समहाउ कोई भी तरीके से इसकी बॉडी कई बार कट हो जाती है, टूट जाती है, और जैसी कट होती है इसकी बॉडी तो इसकी पीसीज में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से माउथ का पीस इसका रह गया, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया, तो इन पूरे पार्ट से ही एक नया कंप्लीट ये धीरे धीरे रीजनरेट होगा। जनरेट होने के बाद पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा रीजनरेटिव सेल्स क्या करती है बेटा? डेवलपमेंट करती हैं और फुल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा है डायग्राम में, देखिए ये प्लेन एरिया है, ये कौन है हमारा? प्लेन एरिया है। और जो प्लेन एरिया है, जब भी ये समहाउ किसी भी तरीके से, प्लेन एरिया एक वर्म होता है, कीड़ा होता है, और ये आपका क्या करता है? रीजनरेशन शो करता है। ये स्लो मूविंग वाटर में रहता है, तो कई बार जो पानी का झरना वगैरह होता है वहां से जब गिरता है, किसी पत्थर चट्टान पे टूट गिरता है, तो इसके कई सारे बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं लाइक दिस, और उसके बाद धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता है रीजनरेटिव सेल्स के कारण, और पूरा प्लेन एरिया बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पीसेस में कन्वर्ट हुआ है, तो 3 पीस से 3 आपके प्लेन एरिया, न्यू डॉटर प्लेन एरिया बन गई। तो इसी की मेथड को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। वाई इट इज हैपन? बिकॉज इट कंटेन अ न्यू जनरेटिव सेल्स। ओके बेटा, चलिए अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। फ्रेगमेंटेशन पे आते हैं। देखिए मैंने तुम्हें बताया भी था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपका, मेनली इसके अंदर क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े। तो यहाँ पर भी कुछ होता तो आपका प्लेन एरिया की तरह ही है, बट ये कुछ अलग है। पहली बात तो ये एल्गी में होता है। किस में हो सकता है? एल्गी में, जैसे हमारा स्पाइरोगाइरा, या फिर किस में होता है ये फ्रेगमेंटेशन? एक एनिमल होता है जिसका नाम है सी एनिमोन। ये आपका एक मैराइन एनिमल होता है, समुद्री में, समुद्र में रहने वाला है, समुद्री जीव होता है। तो यहाँ पर क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, वही है सारे। ये ब्रेक्स होता है इनटू मल्टीपल पीसेस, बहुत सारे पीसेस में, एंड विद ईच फ्रेगमेंट्स, हर एक फ्रेगमेंट डेवलपिंग इनटू अ न्यू कंप्लीट एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। मीन्स जो आपका नया स्पाइरो वगैरह बनेगा, नया एनिमल बनेगा, वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली वन पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से गैमेट्स आते हैं, और इसमें मेल फीमेल गैमेट नहीं होते। सो यहाँ पर सेम आइडेंटिकल या जेनेटिकली भी उसकी जीन भी सेम होगी, और वो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा अपने पेरेंट्स जैसा। और इस प्रोसेस को हम नेचुरली किस किस में देख सकते हैं? स्पाइरोगायरा में, सी एनिमोन में, जो हम मैंने बताया था अभी भी आपको, मैराइन एनिमल होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर क्या होगा? टुकड़े बनेंगे या पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा स्पाइरोगायरा। यहाँ पर क्या होता है? स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द फ्रेगमेंट्स और प्रोसेस विच द फिलामेंटस बॉडी ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसीज। यानी कि जहाँ पर जो ये आपका स्पाइरोगायरा होगा, ये स्पाइरोगायरा कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, चलिए कलर भी ऐसे ले लेते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है बेटा। तो इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं,
ये इसकी बॉडी की वॉल होती है, सेल वॉल, और इसके बाहर आउटर भी एक मेम्ब्रेनियम वॉल होती है ऐसे। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर देयर इज अ मैनी फ्रेगमेंट्स, ये टुकड़े हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जैसे ही मैच्योर्ड होगा, जैसे ही स्पाइरोगायरा मैच्योर्ड होगा, तो ये जो टुकड़े हैं, ये पीसीस इसके ये अलग हो जाते हैं इस तरह से, और इन पीसीस से क्या होगा कि नए नए स्पाइरोगायरा बन जाएंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से होगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देखो दिखा भी रखा है यहाँ पर, ये स्पाइरोगायरा है। अब इसके फ्रेगमेंट्स बने, टुकड़े कितने बने, 1 2 एंड 3 फ्रेगमेंट्स आर हियर, एंड यहाँ पे ग्रो होंगे, और ये फ्रेगमेंट फिर क्या क्या बनाया इन्होंने, फुल कंप्लीट स्पाइरोगायरा को डेवलपमेंट कर दिया बेटा। ओके, तो इसी तरह से इन टुकड़ों से क्या हुआ, एक न्यू स्पाइरोगायरा या न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो गया हमारा यहाँ पर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और फाइनली फॉर्म्ड अ मोर देन वन स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा है बेटा, पूरा नाम लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है आई थिंक, आई होप कि मैं आपको कोई पॉइंट छोड़ नहीं रही हूँ, सभी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होते हैं। पहली बात तो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकती है, लीफ हो सकती है, या बड हो सकती है, शूट भी हो सकती है बेटा। तो इन पार्ट से अब हमें यहाँ पर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उसमें हम एक छोटा सा सीड ले सकते थे, सीड से हमारा डेवलपमेंट हो जाता। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट के पार्ट्स को लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो ऑर्गेनिज टूट जाएगा, या फिर उसके स्पोर्स बनेंगे, या फिर उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब यहाँ उसके अंदर रिजेनरेटिव सेल्स होंगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पार्ट्स लेंगे। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे प्लांट्स हमारे किससे डेवलप होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या आपका, या तो हम किसी भी प्लांट का स्टेम ले लें, या तो रूट ले लें, या फिर हम क्या ले सकते हैं, लीफ या बड या शूट, कोई भी पार्ट हम किसी भी प्लांट का ले सकते हैं। इन्हीं हमें पार्ट से ही पूरे प्लांट को डेवलप कराना है। किस किस में होता है ये बात कर लेंगे। इन गवा, अमरूद में होता है, ब्रायोफाइलम लीफ होता है, ये ब्रायोफाइटा मेंबर का एक प्लांट है जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम लीफ, इसकी पत्ती होती है लीफ। ऑनियन हो सकती है, प्याज, बनाना हो सकता है, केला, गार्लिक, लहसुन, और वाटर हाइसिंथ जिसको हम हिंदी में समुद्र शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, समुद्र शोक। समुद्र शोक क्यों बोलते हैं इसको, शोक क्यों बोलते हैं, शोक का मतलब होता है कि ये जिस भी प्लांट में, मान लिया हमने कहा कोई रिवर है हमारी, और यहाँ पर ये इसने क्या कर दिया, ग्रो होना स्टार्ट कर दिया, ये हमारी रिवर है, वाटर हाइसिंथ ने यहाँ पर क्या किया बेटा, ग्रो होना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही ग्रो होता है, ये कुछ बड़ी बड़ी सी इसकी लीफ होती है इस तरह से, ये ऐसे ग्रो होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी लीफ होती हैं, और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं लाइक दिस, यहाँ पर इसके फ्लावर्स आ गए। तो जिस भी प्लांट में ज़्यादातर ये तालाब के पानी में या ठहरे हुए पानी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब भी ये ग्रो होंगे, तो यहाँ पर सारी ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पाते, और उसी लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ क्या होती है इसमें, डेड हो जाती है, मर जाती हैं। किस कंडीशन में, इसके कंडीशन में जब ये क्या होता है, ग्रो होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, समुद्र शोक बोलते हैं इसको, वाटर हाइसिंथ। और ये हमारा किससे डेवलपमेंट होता है इसका, किससे होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अगर हमने इसकी छोटी लीफ या स्टेम को तोड़ के पानी में फेंक दिया तो वहीं पर ये ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पता ही आपको, न्यू प्लांट डेवलप होगा कहाँ से, रूट, स्टेम एंड लीफ से। आई हैव टोल्ड यू, ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए बेटे आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड्स
यस, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं किसके लिए बेसिकली, ये आर्टिफिशियल हमारे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। तो ये क्या है हमारा, ये कौन से मेथड्स हैं हमारे, ये जो डिफरेंट मेथड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे कौन से हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अगर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मैन मेड होंगे, जो ह्यूमन बीइंग खुद इनको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड आपका है स्टेम कटिंग। इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई प्लांट लेते हैं जस्ट लाइक आवर रोज प्लांट, उसकी स्टेम को कटिंग करते हैं और इसको एक बिल्कुल सिंपली आप हिंदी में बोल सकते हैं कलम, इसकी कलम बनाते हैं, इसका पीस बनाते हैं और स्टेम को कुछ स्लाइंटिंग वे में काटते हैं और उसके बाद इसको सोइल में हम रखते हैं और पानी वगैरह देकर इसकी ग्रोथ करा देते हैं। तो इस तरह से पूरा फुल कंप्लीट डेवलपमेंट एक रोज के प्लांट का हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेम की कटिंग करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं, दिस इन्वॉल्व्स कटिंग अ प्लांट्स ऑफ stem and planting in its soil to all the allow the growth of the roots and buds into shoot। मीन्स स्टेम को हम क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, बो देते हैं, लगा देते हैं मिट्टी में और उसके बाद उसको अलाउ करते हैं ग्रोथ के लिए, जब तक उसमें ग्रोथ ना हो जाए और धीरे धीरे उसमें रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी, बड भी आ जाएगी और शूट भी डेवलपमेंट हो जाता है। किस किस में होता है ये देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो शुगर केन, पियर, नाशपाती और चाइना रोज, जो आपका गुड़हल का फूल होता है, फ्लावर्स होते हैं, उनमें ये मेथड काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं हम डिफरेंट मेथड्स में, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग के अंदर मेनली जो स्टेम होती है और बड ऑफ टू और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कंबाइंड करते हैं फॉर्म करने के लिए न्यू प्लांट। ये किस किस में होता है बेटा, गाँव में अमरूद में, एप्पल और मैंगो में ये आपको देखने के लिए बड़े अच्छे से मिलेगा। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, देखो मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने अभी अभी ये बनाया था, एक प्लांट है जो हमारा बाय चांस या तो टूट गया है या हम जान पूछ के हम चाहते हैं कि उसको एक नई वैरायटी से हाइब्रिड करा दें, है ना। हमने माना कि ये एप्पल ट्री है, कौन सा ट्री है बेटा, एप्पल ट्री। अब ये बाई चांस टूट गया है तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे और इन दोनों पार्ट को, मान लिया हमने कहा ये एप्पल ट्री है, जस्ट मोमेंट बेटा, यहाँ देखिए ये हमने कहा कोई एप्पल ट्री है हमारा, चलो एप्पल भी लगा देते हैं। अब ये मत कहना कि ये मैंगो जैसे दिखाई दे रहे हैं, एप्पल लग गए हमारे। तो यहाँ से अगर ये प्लांट हमारा बाई चांस ब्रेक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको स्लाइडिंग वे में इस तरह से काटेंगे प्लांट को, जिसके अंदर एक तो रूट होंगी, जो रूट होंगी वो तो हमारा सोइल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टोक। व्हाट इज कॉल्ड बेटा, स्टोक। क्या बोलेंगे, स्टोक बोलेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्क्योन बोलते हैं। और इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे और धीरे धीरे यहाँ पर जोड़ने के बाद हम एक बैंडेज की तरह एक पट्टी लेंगे और उस कपड़े से इसको क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, इस तरह लपेट देंगे। अब हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर न्यू सेल्स ग्रो हो गई हैं और ये आपस में जुड़ के एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये मेथड हमारा क्या होता है, ग्राफ्टिंग होती है। तो ग्राफ्टिंग हम एक अपना एक्सीडेंटली जो प्लांट ब्रेक होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं और बाकी हम नई वैरायटी, दो वैरायटी को चाहते हैं कि वो कंबाइंड हो जाए और वो अच्छा एक बेस्ट फ्रूट हमें या एक नई वैरायटी का फ्रूट हमें दे दे, तो उसके लिए भी हम किस मेथड को यूज करेंगे बेटा, ग्राफ्टिंग को यूज कर लेंगे। ग्राफ्टिंग यहाँ पर ये वाला, ये स्टेम कटिंग है एंड दिस इज ग्राफ्टिंग। ओके बेटा, क्या बताया मैंने, दो पार्ट कर लेंगे इसके, स्टोक और स्क्योन। फॉर एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो गई। अब जो बोन्स ब्रेक हुई है, मान लिया हमारे हैंड की बोन्स ब्रेक हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, हट गई है। तो उस टाइम पे हम इनको एक तो साथ साथ जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लास्टर कर देते हैं, जिससे कि हमारा हाथ क्या ना हो, यहाँ से मूव ना हो।
और धीरे धीरे कैल्शियम बनेगा और वो क्या हो जाएगी, हमारी जो बोन जो ब्रेक हुई है वो फिर से दोबारा से जुड़ जाएगी। तो बेटा सेम यही मेथड हमारा किसमें, प्लांट्स में होता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर और नोट? यहाँ तक समझ में आई बात? आ रही है यहाँ तक? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी चीजें। अब इसके बाद आते हैं लेयरिंग। लेयरिंग देखो नाम से पता है लेयर करना। लेयरिंग में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे, जस्ट ए मोमेंट, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट बेटा, बस एक सेकेंड। चलिए बेटा, अब हम देख रहे हैं लेयरिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम, लेयरिंग की। लेयरिंग मेनली जैस्मीन के प्लांट्स में होता है। मान लीजिए हमारा कोई जैस्मीन का प्लांट्स है इस तरह का, ठीक है बेटा, ये स्टेम है, ये इसके अंदर कोई कुछ ब्रांचेस गई हुई है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा प्लांट कौन सा है, हमने माना कि हमारा जैस्मीन प्लांट्स, किसका प्लांट है हमारा, ये जैस्मीन का प्लांट है। ओके बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है, हम लेयरिंग मेथड यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि कुछ जो सोइल होती है, जो हमारी ब्रांच होती है, ये सोइल के थोड़े कांटेक्ट में आ जाती है। किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, सोइल के कांटेक्ट में आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह। तो ये क्या होगी, सोइल के जब कांटेक्ट में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी को लेके साइड साइड से इस ब्रांच के ऊपर इस तरह से क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे ब्रांच के ऊपर। ये मान लिया हमारी ये ब्रांच थी, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, मिट्टी को इसके ऊपर फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो यहाँ पर हमने इसको फिल किया है, यहाँ से रूट निकलनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से आप बाद में यहाँ से इसको इस ब्रांच को अलग कर सकते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट हमारा जैस्मीन का डेवलप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग, नाम से पता, लेयर करना मीन सोइल को आपको क्या करना है, इस ब्रांच के ऊपर रैप कर देना है, जिससे कि उसके अंदर न्यू रूट्स डेवलप होंगे और धीरे धीरे शूट या उसका पूरा प्लांट का पार्ट और फ्लावर्स वगैरह सभी चीजें उसके ऊपर आ जाएंगे और एक सेपरेट नया प्लांट बन जाएगा। तो बेटे 3 मेथड्स थे हमारे, जो हमारे आर्टिफिशियल मेथड थे, और इसमें हम क्या करते हैं, मैन मेड मेथड होते हैं, और हम तीनों को देख सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पर ये मैंने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में दिखा रखा है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स अभी अभी आपने पढ़ा था इससे पहले, यानी कि प्लांट का डेवलपमेंट होना किससे, रूट शूट और स्टेम से। जैसे ये देखो पोटैटो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये इट इज अ पिक्चर ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पर एक बड, इसके ऊपर इस तरह की बड सी होती है ग्रीन ग्रीन सी, आपने कभी देखा भी होगा जब इसका जर्मिनेशन का सीजन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर आलू में इस तरह से बड निकल जाती है, ठीक है बेटा। और कई बार इस तरह की टिप आपको दिखाई देगी, इसमें इस तरह की नोच दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, एक छोटे से आलू को हमने क्या किया, एक सोइल में बो दिया और उससे धीरे धीरे पूरा प्लांट डेवलप हो गया। बट ये हमारा जो अंडरग्राउंड पोटैटो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्यूबर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इसको ट्यूबर बोलते हैं। और ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आप सोचते होंगे कि मिट्टी के अंदर है तो ये रूट है, नहीं बेटा, ये हमारा क्या होता है, स्टेम होता है। तो रूट इसको नहीं समझना है। इसके बाद ये आई थिंक स्वीट पोटैटो का है, ये स्वीट पोटैटो का ही है, जो हम सर्दियों में बड़े अच्छे से खाते हैं। स्वीट पोटैटो आलू जैसी होती है, ठीक है। तो ये इसका भी डेवलपमेंट इसी तरह होता है, बट ये हमारी रूट होती है। ये क्या होती है, हमारी रूट होती है, अंडरग्राउंड रूट होती है स्वीट पोटैटो। इसके बाद ये लीफ दिखा रखी है आपको, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। जब ये पेड़ से, ट्री से आपके टूट के गिर जाएगी, तो ये जैसे इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मीन्स इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, मॉइस्चर, है ना, ये सब चीजें मिलेगी इसको। तो धीरे धीरे यहाँ पर एक छोटी सी बड बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो दिखा रखी है बड बननी शुरू हो जाएंगी, और इसी से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी ब्रायोफाइलम की लीफ है, जो किसका मेंबर, आपका ब्रायोफाइटा मेंबर का प्लांट होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स को कर रहे हैं, जो इससे पहले हमने स्लाइड पढ़ी थी, ठीक है। आर यू गेटिंग
समझ में आ रही है बात बेटा? समझ में आ रही है ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आपका टिश्यू कल्चर। मेथड बताया मैंने बेटा आपको, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, देखो नाम से ही पता लगा टिश्यू। पहली बात तो टिश्यू किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स और सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू कहते हैं हम इनको। तो टिश्यू जो होते हैं हमारे, ये सेल्स के ग्रुप होते हैं बेटा, जो एक साथ जुड़कर क्या करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना, अब नया प्लांट डेवलप करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो हमें तो नया प्लांट को डेवलप करना है, तो किससे करेंगे हम? अब हम करते हैं सेल से, जो टिश्यू में कन्वर्ट होगा पहले, और उसके बाद वो एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। जितनी भी नर्सरी वगैरह होती है जहाँ से न्यू प्लांटलेट्स हम पौध लाते हैं छोटी छोटी उतार के, वो सब हमारे टिश्यू कल्चर के थ्रू ही ग्रो की जाती है। तो इसमें क्या होता है, देखो क्या लिखा है, सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप। जो सेल्स होती है ग्रोइंग टिप पर होती है प्लांट की, पहली बात उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ग्रोन करेंगे न्यूट्रिएंट्स मीडियम में। अब ये न्यूट्रिएंट्स मीडियम क्या होता है ना? अब ये न्यूट्रिएंट्स मीडियम क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स मीडियम हमारे हार्मोन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से एक प्लांट बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से ग्रो करता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये कोई प्लांट है हमारा, ठीक है बेटा, ये कोई हमारा प्लांट है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो ये प्लांट की शूट होगी, ये ग्रोइंग टिप होगी, ये हमारी ग्रोइंग टिप है। ये सब हमारी क्या है बेटा, ग्रोइंग टिप है। ये हमारी ग्रोइंग टिप है, ये वाली, ये वाली। यहाँ से किसी नाइफ की हेल्प से या किसी ब्लेड की हेल्प से बारीक बारीक हम यहाँ से क्या काटेंगे बेटा, शूट को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और इसको हमने एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया हमने इस तरह का, और उसमें कुछ हमने प्लांट हार्मोन का मिक्सचर लिया, और उसके अंदर ये टिप को क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे। ये प्लांट की टिप को कहाँ डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद आगे लिखा है, देखो ये पॉइंट वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है। इस पे आपकी मार्किंग बहुत अच्छी मिलती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसको स्टेप वाइज ऐसे ही लिखेंगे आप, तो काफी अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे एंड हार्मोन नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ, दीज सेल्स फॉर्म अ मास। एक अब ये सेल्स जो होंगे धीरे धीरे क्या कर लेंगे, एक बड़ी बन जाएंगी सेल डिवीजन होकर, और क्या बना देंगे, कैलस बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, कैलस बना देंगे। अब जो कैलस होता है, कैलस ये मान लीजिए, कैलस एक ऐसा पार्ट है, जैसे मैंने ये बनाया, कैलस एक इस तरह का पार्ट है जिसके अंदर ना तो अभी स्टेम है, ना ही अभी लीफ है, और ना ही कोई बड या फ्लावर है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो यहाँ पर कैलस जो होता है हमारा डेवलप हो चुका है किसके अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम में हमने डाला था। उसके बाद जो कैलस होगा अभी डेवलप हो जाएगा किसमें, प्लांटलेट्स में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंटेनर लेना पड़ेगा, और दूसरे बर्तन में ही इसको सबको हमें ग्रो कराना पड़ेगा। अब धीरे धीरे इसके अंदर से छोटी छोटी पौध तैयार हो जाएंगी, 2-3 मीडियम में, 2-3 बर्तन में, वेसल्स में हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फाइनली हमारी छोटे छोटे प्लांट्स, जो जिनको प्लांटलेट्स बोलते हैं, वो तैयार हो जाएंगी, पौध जिनको बोलते हैं हम। और ये प्लांटलेट्स को हम अब ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, सोइल में, मिट्टी में लगा देंगे, और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल या न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये ऑल अबाउट हमारा टोटल किसके बारे में है, ये हमारा टोटल टिश्यू कल्चर के बारे में है। इसके बाद हमारा टिश्यू कल्चर के बाद ही ये एडवांटेजेस हैं, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बता देता, वैसे कुछ नहीं इसमें, इसको पढ़ लेना। न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टर, ये बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो नया प्लांट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अंदर, यानी कि बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स होते हैं, किसके जैसे, उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पर एक ही जेनेटिक मटेरियल या एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ है। इसके बाद है ये मेथड जो होता है फास्टर होता है, ये काफी जल्दी होते हैं, प्लांट देखें आपने बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं डू नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, यानी कि जो प्लांट हमारे सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि जो सीड से प्लांट हमारे प्रोड्यूस नहीं होते, वो इस मेथड से होते हैं। एक और बात है यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो न्यू प्लांट डेवलप होता है, जैसे अभी हमने टिश्यू कल्चर के लिए लिया, तो प्लांट हमारा ऐसा बनेगा जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई डिसीज ना हो, बिल्कुल एकदम न्यू वैरायटी का प्लांट हमारा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सीडलेस
बनानाज होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, वो इन्हीं मेथड से हम यूज करते हैं, बनाते हैं इनको। एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आती, चेंजेस नहीं आती। और जो नया प्लांट ग्रो होगा वो सेम एरिया में सेम प्लांट पेरेंट के जैसा होगा, जो बात अभी भी आपको पहले बताई थी। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यहाँ तक आपको सब टॉपिक, सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा? डिसएडवांटेज, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। डिसएडवांटेज, देखिए वेरिएशन नहीं होगी तो कोई नई वैरायटी या नई सर्वाइवल की जो कंडीशन होती है वो नहीं आएगी। ठीक है? क्योंकि हमें न्यू वैरायटी के साथ क्या चाहिए, नई सर्वाइवल चाहिए। ठीक है? इसके बाद जो न्यू प्लांट ग्रो होगा वो सेम एरिया में होगा, और पेरेंट्स प्लांट्स मतलब एक तरह से कोई कंपटीशन उसके अंदर या कोई रिसोर्सेज नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसा था ऐसा ही रहेगा और वो ऐसे ही डेवलपमेंट होगा। सॉरी। चलिए ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आप मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे दूंगी, आपको इसमें से नोट्स बनाने हैं, ये क्वेश्चंस देखने, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन, बताइए मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लेशमानिया में होता है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है? ये मैं सब चीजें पढ़ा चुकी हूँ बेटा। अब आप ये पढ़ने के बाद अगर इनके आंसर दे सकते हैं तो आप ये समझिए कि हाँ आपको सारा टॉपिक बड़ा अच्छा समझ में आया। और नहीं दे सकते बेटा तो प्लीज इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, और पेन कॉपी लेके बैठिए। जहां पर जो चीज आपको नोट करने वाली है नोट करिए। 100% आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड समझ में बड़े अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो मल्टीपल फिजन देखिए मैंने बताया था जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स होता है और सिंगल पेरेंट्स से क्या मल्टीपल बहुत सारे नंबर में इंडिविजुअल बनते हैं। किसे बताया था ऐसा मैंने? प्लाज्मोडियम में बताया था बेटा आपको। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्लाज्मोडियम, बिल्कुल लिखा है, ये रहा थर्ड वाला। तो आंसर नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, देयर द रूट ऑफ सिस्टम ग्रो आउट फ्रॉम, किससे निकल के आती है? देखिए ये आप आगे आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मैं भी आपको बता दूं ये हमारा सीड होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका रेडिकल, एक रेडिकल, और दूसरा पार्ट आपका होता है प्लीम्यूल। क्या बताया बेटा? रेडिकल और प्लीम्यूल। अब देखिए क्या आर से रेडिकल और आर से रूट बनती है? बोलिए, आर से रेडिकल और आर से रूट बनती है? बनती है ना। तो जो आर से रूट बन रही है आपकी, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रूट है, जो हमारी रूट है वो किससे? रेडिकल से डेवलप होती है। और जो हमारा शूट पार्ट होता है प्लांट का, शूट पार्ट होता है भाई, सीड से हमारे दो पार्ट बनते हैं, एक तो रूट बनती है और एक शूट बनता है। तो जो शूट बनेगा वो हमारा प्लीम्यूल से बनता है, जबकि जो रेडिकल है हमारा वो किसको बनाते हैं? वो हमारी रूट को डेवलप करता है। तो इसके अंदर रूट सिस्टम ग्रो आउट फ्रॉम किससे होगी? रेडिकल से। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ रही? ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है बेटा। तो अभी मैंने वो आपको नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बट अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और रिक्वायरमेंट है आपको तो मैं डेफिनेटली आपको बना के दूंगी। परमानेंट फर्टिलिटी कंट्रोल इन द मेल इज अचीव, ये भी आपकी बेटा हमारे किसके टॉपिक है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में है। तो यहाँ पर मेल के अंदर परमानेंट कौन सा मेथड होता है जिससे वो क्या कर सके? उनके अंदर फर्टिलिटी कंट्रोल कर सके। तो ये हमारी होती है, इसमें इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वास डिफेंस होता है, एक पार्ट होता है मेल के अंदर और उससे स्पर्म ट्रेवल नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी। द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, तो यहाँ पर क्या हो गया? वासेक्टोमी आपका आंसर हो जाएगा। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्लावर्स के? सेपल्स या पेटल्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमिन, पेटल्स और पिस्टिल होते हैं। स्टेमिन या आपका यहाँ पे आई थिंक पिस्टिल होगा, पिस्टिल होते हैं, पिस्टिल होते हैं।
तो यहाँ पर क्या है हमारा, सेपल्स और पेटल, कोई भी फ्लावर्स हो उसमें सेपल्स पेटल्स होने जरूरी हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पर आई थिंक ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये इसमें आएगा से फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स और पिस्टिल और कार्पल, ये पार्ट्स होते हैं। बट अगर ये नहीं है तो आपके सेपल और पेटल तो जरूरी होने चाहिए। तो सेपल्स एंड पेटल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटे। चलिए अब नेक्स्ट, ये कुछ और क्वेश्चन है एसेंशियल रीजन के, तो ये भी आपके तभी आपको आएंगे जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन करके लिख कर भेजिए कि मैम हमें ये वीडियो चाहिए। चलिए, आई होप कि आज आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल सेशन रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें फुल कंटेंट सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। और बेटे नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोलॉजी विजन वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आ जाए कि मैम क्या करा रही है। इसके बाद मैं पूरे 10th का बहुत ये हाफ ईयरली के क्वेश्चंस या काफी बोर्ड एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू सीरीज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ह्यूमन आई हुआ, ह्यूमन ब्रेन हुआ, इस तरह की वीडियोस आपको बना के दूंगी। सो please subscribe my channel and thank you very much for watching me. Thanks a lot.